हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने एसएफएम में 36 मार्क्स से लेकर के 73 मार्क्स तक का सफर तय किया। मैंने जब पिछली बार वाला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मुझे मिले थे एसएफएम में 36 मार्क्स। जब रिजल्ट देखा था, जब 36 मार्क्स देखे थे एसएफएम में, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा था। बट उसके बाद मैंने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी में चेंज करा जिससे मेरे 36 से हट करके मार्क्स सीधे 73 मार्क्स हो गए थे। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ, मैंने कौन सी गलतियां करी थी और मैंने किन चीजों को सुधार करके अपने मार्क्स को इतना ज्यादा बढ़ाया। तो मैंने जो 73 मार्क्स स्कोर करे हैं उसमें मैंने कौन सा मटेरियल यूज करा, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। जब मेरे 36 मार्क्स आए थे तो मैंने जिस भी रिनोन फैकल्टी से मैंने क्लास ली थी, मैंने उन्हीं के मटेरियल को यूज करा था। तो मैंने सिर्फ उन्हीं की बुक को रेफर किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनसे क्लास ली इस वजह से मेरे 36 मार्क्स आए, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, मेरी स्ट्रेटेजीज में गड़बड़ थी। वही स्ट्रेटेजी को मैंने चेंज करा 73 मार्क्स तक पहुंचने के लिए। और मैंने इसमें बाद में क्या चेंज करा, मैंने सबसे पहले उसमें ये देखा कि ये तो इतनी सारी बुक्स हैं, क्या ये एग्जाम से पहले रिवाइज की जा सकती है सारी की सारी बुक्स? और बुक्स को छोड़ो, उसके सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज किए जा सकते हैं? क्योंकि हर चैप्टर में मान लो कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन है और किसी किसी में तो उससे भी ज्यादा 60-70 तक क्वेश्चन है। तो ये हर चैप्टर में इतने इतने क्वेश्चन जो है एग्जाम से 1.5 दिन पहले सारे चैप्टर के क्वेश्चन को रिवाइज किया जा सकता है और कॉन्सेप्ट को भी प्लस साथ में, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा अपना मटेरियल छोटा करते हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटा मटेरियल क्या होगा मेरे लिए? मैंने देखा सबसे छोटा मटेरियल हमारा जिसे हम इग्नोर करते हैं वही है आईसीआई का स्टडी मैट। तो मैंने आईसीआई का स्टडी मैट लिया और मैंने जो ओल्ड कोर्स का पीएम था मैंने वो लिया। मैंने दोनों को रखा अपने पास और मैंने उन दोनों को भी प्रैक्टिस करा। और प्रैक्टिस करने में मैंने अपनी अप्रोच चेंज करी। उसमें पहले क्या करता था मैं, अगर मैंने 3 रिवीजन करे हैं तो तीनों रिवीजन में मैंने सारे क्वेश्चन लिख के देखे थे, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था तो मैं खुद ना करके देख लूं क्वेश्चंस को। मैं जब तक खुद नहीं करूंगा मुझे लगता है कि मुझे आता है, चाहे मैंने एक बार कर रखा है पहले, चाहे मैंने 2 बार कर रखा है। अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे लगा मुझसे पेपर में नहीं होगा। तो इस बार मैंने क्या करा, इस बार जब मैंने फर्स्ट रिवीजन करी तो फर्स्ट रिवीजन करते वक्त मैंने मार्क करना चालू करा। मैंने कहा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन थे जो देखते ही मैं कर पा रहा हूँ, जिन्हें मैं कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो उन्हें मैंने मार्क कर दिया। मैंने कहा अब ये सेकंड रिवीजन में करना ही नहीं है, देख लेता था ऊपर ऊपर से, ऑडिट कर लिया, ठीक है हाँ हो गया, और कैलकुलेटर ने सॉल्व कर दिया। और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें मान लो क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, अब 5 पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट में डाउट आ रहा है, तो सिर्फ उन 2 पॉइंट को ही मार्क कर लिया अलग मार्किंग से। पहले हमने स्टार का तो शायद हैशटैग या जो भी पसंदीदा मार्क हो वो लगा लो। अब मैं सोचा कि अगली बार जब रिवाइज करना है तो इसी पर फोकस करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो मतलब समझ ही नहीं आ रहे, जितनी बार भी कर रहा था सॉल्व ही नहीं हो रहे थे वो क्वेश्चन। उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी, हर बार ही मैं अटक रहा था। तो मैंने उन्हें क्वेश्चन को मार्क कर लिया। तो एग्जाम से पहले जो रिवीजन होगी ना 1.5 दिन पहले, मुझे अपने छोटे से मटेरियल में से वही कम क्वेश्चन करने जिनमें मुझे प्रॉब्लम्स है। तो अब जब लास्ट में जब रिवीजन करने बैठा 1.5 दिन पहले, तो मेरे पास बहुत ही कम चंक्स ऑफ क्वेश्चंस थे। हम कॉस्टिंग में पढ़ते लर्निंग कर एक्सपीरियंस कर, तो उसमें क्या होता है हम कोई चीज कर रखी है उसमें दोबारा करेंगे तो टाइम कम लगेगा। बट मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ उल्टा ही हो रहा था कि मैं जितनी बार भी कर रहा था मुझे उतना ही टाइम लग रहा था, और वो लगेगा क्योंकि मैं हर बार हर क्वेश्चन को सेम तरीके से और सेम टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ। तो टाइम मेरा कम ही नहीं हो रहा था और मेरा सारा रिवाइज भी नहीं हो पा रहा था। जब 36 मार्क्स आए तो यही रीजन था कि पेपर से पहले मैं सारा रिवाइज ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को सोचने में लगे कि मैंने करूं कैसे प्रैक्टिस, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये दिक्कत हो गई थी। और लास्ट टाइम पे जब क्या हुआ, 73 मार्क्स आए तो मेरे पास मार्क्स है हर क्वेश्चन का कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे हाथ से करके देखना है, कौन सा क्वेश्चन को सिर्फ मुझे ऑडिट करके छोड़ देना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करा और अपने को थोड़ा भरोसा दिखाया। और बिलीव मी, ये मेरे लिए काम करी ये चीज। और इसके अलावा और क्या चीज थी जो 36 मार्क्स मैंने इग्नोर करी थी, मैंने थ्योरी इग्नोर कर दी थी पूरी की पूरी। मैंने कहा थ्योरी है लास्ट टाइम में पढ़ेंगे हो जाएगा, क्या दिक्कत है। यही ज्यादातर बच्चे करते हैं, जो कि एक सिमिलर अप्रोच होती है ज्यादातर बच्चों की। बट यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इस बार का नहीं, थ्योरी 20 मार्क्स की थ्योरी आती है हर क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में थर्ड होता है 4 नंबर का, वो थ्योरी क्वेश्चन ही होता है। तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स तक की थ्योरी हमारी आ जाती है। तो जब 20 नंबर अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम कैसे मार्क्स लेकर के आएंगे अच्छे, कैसे हमारी एग्जाम आएगी, कैसे हम पास होंगे? तो दिक्कत यहाँ पर थी। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा अब हर दिन मुझे थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं सुबह सुबह उठता था 1.5 से 2 घंटे डेली थ्योरी पढ़ता था एसएफएम की। और वो रटनी थोड़ी सिर्फ पढ़नी है, क्योंकि उसमें क्या आपको कीवर्ड आपके आंसर में होने चाहिए। बार पढ़ोगे आपको कीवर्ड आपके दिमाग में फिट होने लगेंगे, और जब एग्जामिनर आपके कीवर्ड देखेगा आंसर में तो आपको सीधे सीधे मार्क्स अलॉट कर देगा। ठीक है, रटना तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपने टेक्निकल टर्म्स नहीं लिखी, जो कीवर्ड्स नहीं लिखे, तो आपको मार्क्स तब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईसीआई को क्या चाहिए, आईसीआई को अपने टेक्निकल टर्म्स और कीवर्ड आंसर में होने ही चाहिए, तभी वो आपको थ्योरी में मार्क्स देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरे 73 मार्क्स आए तो मैंने 4 क्वेश्चन थ्योरी के अटेम्प्ट करे थे 16 मार्क्स के, और मेरा एक भी बल्कि आधा भी नंबर नहीं करता। मुझे 16 आउट ऑफ 16 मिले थे थ्योरी में। एक थ्योरी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मैंने डेली थ्योरी पढ़ी थी, मेरे दिमाग में सारे कीवर्ड फिट हो गए थे। तो मेरे जो 16 मार्क्स है वो बिल्कुल पूरी तरीके सिक्योर हो गए थे। अब मेरी जो लाई थी वो सिर्फ बचे हुए मार्क्स की थी। 24 मार्क्स बचे हैं और वो बड़े आराम से मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आने वाले थे। और उस चक्कर में क्या हुआ, मेरे जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल अच्छा पेपर हुआ मेरा, मेरे 73 मार्क्स आए और मैंने अटेम्प्ट ठीक करा था
84 मार्क्स का 84 का अटेम्प्ट करके मेरे 73 मार्क्स आए थे। तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया था वाला क्वेश्चन। तो मैं छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज में चेंज करा और जो काम की चीज थी मैंने उन पे ज्यादा फोकस करा। तो थ्योरी इग्नोर नहीं करनी है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी प्यारी सी छोटी सी थ्योरी है यार। ऐसा तो नहीं कि हर चैप्टर में आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है ऑडिट के तरीके से, बल्कि कुछ चुनिंदा चैप्टर ही है जिसके अंदर से वो थ्योरी पूछते ही पूछते हैं। जैसे आपका स्टार्टर फाइनेंस का चैप्टर है, उसके अंदर से एक से दो थ्योरी बड़े आराम से आती है, आप वो पढ़ सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी है, स्टार्टिंग के चैप्टर है वो थ्योरी वाले हैं। तो ये 4 से 5 चैप्टर ही छोटे छोटे थ्योरी चैप्टर है, बस यही पढ़ लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब मैं आईसीआई के स्टडी मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, या आईसीआई के मटेरियल में वो क्वेश्चन कहीं पे भी आया हो, आरटीपी में, एमटी में, पास्ट ईयर में, तभी मुझे लगता है कि हाँ मैं तैयारी करी है। तो इस चक्कर में मैंने आरटीपीज भी करी थी। आरटीपी इग्नोर मत करना, लेटेस्ट आरटीपी अपने अटेम्प्ट से पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर कर लेना। एमटीपी आप एक बार अपने लेटेस्ट अटेम्प्ट का भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आरटीपी पिछले 3 अटेम्प्ट की जरूर कर लेना। तो आरटीपी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और हाल ही में पिछले 2-3 अटेम्प्ट से देखा गया कि आईसीआई क्या कर रहा है, आपसे दिखे दिखाए क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है, बट उसमें वो ना हल्का फुल्का चेंज कर रहा है। मान लो किसी क्वेश्चन का मर्जर क्वेश्चन है, तो उसमें उसने 5 सब पार्ट पूछे हुए हैं आपसे, तो उसमें से उसने 5वां पॉइंट कुछ अलग ही पूछ लिया, कुछ नया पूछ लिया। और अब इसमें क्या होता है, बच्चा देखता है कि ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, तो पैनिक कर जाता है। तो एग्जाम में ना पैनिक नहीं करना है, जो आता है एटलीस्ट वो तो अच्छे से करो, क्योंकि होता है क्या, हमने जो प्रैक्टिस करी है, हमने जो पढ़ रखा है, अगर सेम क्वेश्चन हमें दिख जाता है तो हमें लगता है कि हाँ हमें आता है, हम सही कर रहे हैं बिल्कुल। बट अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो हमें लगता है कि यार ये तो हमें आता ही नहीं, और पैनिक करने लगते हैं, और उस चक्कर में होता है पेपर ही पूरा नहीं होता है और हमारा अटेम्प्ट भी सही से नहीं होता, और जो होता है उसमें भी गलतियां होनी चालू हो जाती है। कूल माइंड से रहना है, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह से आपको काम करना है पेपर में। क्या करना है, जितना आता है उस पर फोकस करो, क्योंकि वो आपने पढ़ रखा है, और जो नया है वो तो सभी के लिए नया है। तो ऐसे उस हिसाब से चेकिंग भी करता है उस पेपर में। ऐसा नवंबर 20 में आई थिंक पेपर आया था, जो कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स आ गया था। तो उसमें यही हुआ था, नए तरीके से पूछ लिया था, लेकिन उसमें भी बच्चों के 70 मार्क्स, 73 मार्क्स, 75 मार्क्स आए थे। क्योंकि उन्होंने पैनिक नहीं करा, उन्होंने देखा कि कितना मुझे आता है, कितना मैं 3 घंटे में अच्छे से अच्छा इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो नया नया एडिशन है वो सभी के लिए नया है, तो उसमें अपना कॉन्सेप्ट लाएंगे और किस तरीके से वो फिट बैठ रहा है उसको अप्लाई करेंगे वहां पर। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो आपके लिए शायद बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इस तरीके से मैं अपने 36 मार्क्स से लेकर के 73 मार्क्स तक पहुंचा एसएफएम में। तो आई होप आपकी कुछ हेल्प हो पाई होगी इस वीडियो से, आपको समझ आएगा कि आपको कौन सा मटेरियल रेफर करने की जरूरत है। अगर आप स्टडी मेट रेफर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि जिस भी टीचर की बुक से आप पढ़ रहे हैं उसने आईसीआई के मैथ को कवर कर रखा है। उसमें आईसीआई के स्टडी मैथ के क्वेश्चन होने चाहिए, आईसीआई का पीएम के क्वेश्चन होने चाहिए, उसमें आईसीआई के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और आपका कोई डाउट है और आपको कोई और स्ट्रेटजी या कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का यूजर आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँ कि आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ उसमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।